सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी, ये G20 एक समिट पार्क है, G20 पार्क है। और वहां पे देखते हैं अभी। और न्यूज़ 18 की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राना मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर, अली शकलानी बास हो गए स्टार्ट। इस साल भारत G20 समिट की मेजबानी कर रहा है और इसी वजह से ही भारत सरकार की तरफ से किसी भी तरीके से कमी नहीं छोड़ी जा रही है। दिल्ली के कौटिल्य मार्ग पर एक डेडिकेटेड पार्क तैयार किया गया है और यहां पर ऑटोमोबाइल्स और सरिया, जो स्क्रैप कहते हैं, जिसको कबाड़ कहा जाता है, कबाड़ में निकली हुई चीज़ों से स्कल्पचर तैयार किया गया है और 22 देशों की कलाकृतियां आपको एक ही पार्क में नजर आएगी। और यह भी उम्मीद की जा रही है कि यहां पर G20 देशों के कोई न कोई मेहमान यहां पर घूमने के लिए आ सकते हैं, देखने के लिए। ये अमेरिकी बाइसन है और आगे की तस्वीर हम तेजी से दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से कलाकृतियां यहां पर तैयार की गई हैं। कोशिश यहां पर आर्टिस्ट की तरफ से यह है, NDMC की तरफ से यह तैयार किया गया है, ललित कला एकेडमी भी इसमें हिस्सेदार है, भागीदार है। और दूसरी तरफ तस्वीरें यहां पर देखिए, भारतीय मोर, ये पक्षी है, ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको भी तैयार किया गया है। जैसे ही इस पार्क के अंदर आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको मोर नजर आएगा। तो ये भारत का है और भारतीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है। और दूसरी तरफ भी आप तस्वीरें आगे की तरफ भी दिखाएं कि एक एक करके आपको तस्वीरें यहाँ पर स्कल्पचर दिखाएं कि इस पार्क में किस खूबसूरती के साथ में स्क्रैप से, कबाड़ से निकली हुई चीज़ों से तैयार किया गया। ये इंडोनेशिया का कोमोडो ड्रैगन है, ये इसको भी बहुत बढ़िया तरीके से तैयार किया गया है। दूर से आपको नजर नहीं आएगा, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कैसे ये तैयार किया। ये देखिए, जो ऑटोमोबाइल से नट बोल्ट निकलता है, स्क्रैप में चला जाता है, कबाड़ में चला जाता है, कोई इस्तेमाल नहीं होता है, उन चीज़ों को इकट्ठा करके, समेट कर करके एक कलाकृति तैयार की गई है, एक आकृति के तौर पर तैयार किया गया। ये देखिए, बहुत बढ़िया यहाँ पर एक दूसरी कलाकृति आपको दिखाएं, आर्टिस्ट ने किस तरीके से खूबसूरती से दिया है। यह गैलिक मुर्गा है, फ्रांस का। ये देखिए, और आगे की तरफ और दिखाएं, प्यूमा, अर्जेंटीना का प्यूमा, बहुत बड़े आकार में इसको तैयार किया गया है। और बाइक के आगे की साइड में आपने देखा होगा कि कुछ जो हिस्से होते हैं, जो पार्ट होते हैं, वो इसके फेस, इसके मुंह की तरफ इसको लगाया गया है। तो एक एक चीज का, एक एक स्क्रैप का बहुत ही खूबसूरती के साथ में इस्तेमाल किया गया है। किसी भी चीज को जाया नहीं जाने दिया गया है। यह भूरा बालू है रूस का। तो ये तमाम वो देश हैं जो G20 के सदस्य हैं, जो इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं, जो बैठक में आ रहे हैं। ये कनाडा का बीवर है, ये देखिए, ये भी बहुत बढ़िया तरीके से तैयार किया गया है। अगर आप तस्वीर में देखें, टीवी स्क्रीन पर देखें, तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल इनको बनाने में किया गया है। आगे की तरफ आप देखें, ये देखिए, ये स्कल्पचर है, ये लायन है, शेर, ग्रेट ब्रिटेन का। इसको भी बढ़िया तरीके से तैयार किया गया है। यह भी हिस्सेदार है, भागीदार है G20 का। इसके अलावा इटालियन गौरैया है, इटली की। और यहाँ पर रेडविंग है, टर्की का। ये टर्की का बहुत बढ़िया तरीके से इस पार्क में तैयार किया गया है। ये लेफ्ट साइड में देखिए कि टर्की का यहाँ पर रेडविंग है। और आगे की तरफ अब हम जाते हैं बहुत तेज़ी से, और भी कुछ कलाकृतियों को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कोरियाई मैकपाई है, दक्षिण कोरिया का। ये देखिए, इसके साथ में जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं या देखने के लिए आ रहे हैं, तो वो समझ सकें कि किस देश का ये राष्ट्रीय पशु या पक्षी है, उनको जानकारी मिल सके। सुनहरा बाज है, ये मैक्सिको का है, इसको भी तैयार किया गया है। ये लाल मुकुट सारस है, चाइना का, जो पड़ोसी देश है चाइना, उसका है, और उसकी तरफ से यहाँ पर तैयार किया गया है। तो हर कलाकृति के सामने एक बोर्ड एक लगाया गया है, और जिससे कि जो लोग भी देखने के लिए आ रहे हैं, ये देखिए, हरा तीतर है, जापान का। और इसके बाद हम आगे की तरफ भी कुछ दिलचस्प तस्वीरें आपको दिखाते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से। जो लोग इस पार्क में आ रहे हैं, वो मन मोहने के लिए ये कलाकृतियाँ काफ़ी हैं। ये बाज है जर्मनी का, ये भी बहुत बड़े विशाल आकार में बाज को तैयार किया गया। ये देखिए,
बाज है, कितना बड़ा है। करीब करीब मेरी हाइट जो है 6 फुट के आसपास है, लेकिन बाज की हाइट 8 फुट से ज़्यादा होगी। तो बहुत बड़े साइज में बाज को तैयार किया गया है। आप बाज को आपने देखा, और इसके अलावा कैंगरू, ये कंगारू है ऑस्ट्रेलिया का। आपने कई बार क्रिकेट मैच में भी देखा होगा, कंगारू का जिक्र वहाँ पर बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये भी ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है। और यहाँ पर कुछ और भी जो आर्टिस्ट ने तैयार किया है कलाकृतियाँ, स्प्रिंग बोक दक्षिण अफ्रीका का है। ये दोनों एक ही साइज में तैयार किया गया है, पेयर में तैयार किया गया है। जैगुआर ओंका ब्राज़ील का। तो ये जो कलाकृतियां हैं वो तैयार किया गया है डेडिकेटेड एक पार्क में। और अगर सदस्य देश में से कोई भी यहाँ पर देखने के लिए आता है, घूमने के लिए आता है, तो उसको जानकारी मिल सके कि किस तरीके से भारत सरकार की तरफ से, अलग अलग एजेंसियों की तरफ से तैयारियां की गई हैं और तैयारियों में किसी भी तरीके की कमी नहीं छोड़ी जा रही है। एक बार और भी लॉन्ग तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर 22 कलाकृतियां हैं और इन सब चीज़ों के पीछे ये मकसद है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह जो G20 है उसकी मेज़बानी भारत कर रहा है और उसकी वजह से इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ी जा रही है। खर्च इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इससे पहले इंडोनेशिया ने मेज़बानी की थी G20 की, और अगले साल यानी कि 2024 में ब्राज़ील करेगा और इस साल भारत के पास है। तो ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार की तरफ से G20 बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे जो देश हैं इसमें शामिल हैं, बहुत सारे देश जो इसके हिस्सेदार हैं, इसके सदस्य देश हैं, उनके साथ में आर्थिक जो गतिविधियां हैं, आर्थिक जो संबंध बनेंगे वो बहुत मजबूत हो सकते हैं आने वाले दिनों में। और भारत सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि हम इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है, हम अर्थव्यवस्था मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था हमारी होगी, यानी कि भारत की होगी। उसी दिशा में ये कोशिशें हैं और ये व्यापार मजबूत होगा इन सदस्य देशों के साथ में। यही वजह है कि भारत सरकार की तरफ से मेजबानी में किसी भी तरीके से कमी नहीं छोड़ी जा रही है और इसी दिशा में भारत मंडपम तैयार किया गया है जो विश्व स्तर का है, जहां पर बैठक होगी, जहां पर समिट में दुनिया भर के ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शामिल होंगे। लेकिन यहाँ पर लुटियंस जोन के पास में ही जो चाणक्यपुरी है, जो एम्बेसीज से घिरा हुआ है, उस जगह पर उसके बीचों बीच कौटिल्य मार्ग पर एक डेडिकेटेड पार्क तैयार किया गया है, जहां पर 22 कलाकृतियां हैं जो स्क्रैप से यानी कि कबाड़ से कलाकृतियों को तैयार किया गया है और बेहद ही खूबसूरत तैयार किया गया है। जो लोग भी यहाँ पर आएंगे उनको ये जो कलाकृतियां हैं उनको बहुत ही दिलचस्प लगेगी। वाह जी वाह, क्या बात है जी। मैं तो कहता हूँ मजा आ गया। और सबके ये देख पशु और परिंदे जो हैं, अभी वो नाम नहीं आया दूसरा मुझे हिंदी में, पक्षी तो उनकी देख के ये कबाड़ से तैयार किए हुए यार कितने परफेक्ट लग रहे थे और इतने खूबसूरत लग रहे थे। यकीन करें पार्क में ये सारा कुछ, मैं कहता हूँ कि ये एक ना थीम बड़ा अच्छा थीम है। मैं कहता हूँ कि ये पार्क में नॉर्मल वे में भी जो है ना, वो नॉर्मल पार्क में भी ऐसा कुछ ना कुछ स्टैचू बनाने चाहिए ये कबाड़ से। क्योंकि पार्क होता है, पार्क में जानवर या कोई ऐसे परिंदों की ना जो होती है ना, ऐसे ही मूर्तियां बनानी चाहिए। और ये बड़ी प्यारी लग रही थी, पार्क की रौनक बढ़ा रही थी। और वैसे तो ये G20 की समिट के लिए जो है वो स्पेशल तैयार किए गए हैं। तो स्पेशल तैयार करने की वजह से जो है वो हर मुल्क का एक ना एक जो मेन है ना वो सारा कुछ लगाया गया है। और मैं कहता हूँ कि लाजवाब। और अगर G20 का कोई आएगा सदस्य इधर तो बाकी खुश होगा देख के अपना भी और दूसरों का भी एंजॉय करेगा। यकीन करे कोई आम बंदा या मेरे जैसा भी अगर वहां पे जाएगा ना तो यकीन करे मुझे भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लगा। और मैं तो चाहता अगर इधर होता तो मैं जाता और जाकर देखता इनको करीब से कि कैसे तैयार किए गए हैं, ये कैसे कबाड़ से जो है वो इतना परफेक्ट तरीके से जो है वो बनाया गया है। पार्क में जो बीच में वो लगा हुआ फुहारा, वो भी बड़ा अपना जो है हवा दे रहे हैं। और बाकी ये है कि पार्क बड़ा खूबसूरत है, इतना बड़ा पार्क नहीं है लेकिन उसको इन सब चीजों से भर के ना बहुत ही उम्दा और अलग किस्म का पार्क बना दिया है।
मैं तो कहता हूँ कि वाकई अभी समिट जो है वो G20 का है और इंडिया जो है वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि इसको बेहतर से बेहतर और बाकी जो सदस्य आए वो देखें कि इंडिया कितना तरक्की कर रहा है और इंडिया किसी से पीछे नहीं, इंडिया सारा कुछ कर सकता है। तो ज़ाहिर मेज़बानी अभी इंडिया के पास है, तो मेज़बानी अदा कर रहा है और सही हक अदा कर रहा है मेज़बानी का। बिल्कुल और अभी ये पार्क बनाया और भी काफ़ी चीज़ें, जब G20 का समिट उधर हुआ, कश्मीर में भी हुआ था, तो वहाँ पे भी किया गया वो स्मार्ट सिटी जो है वो तैयार हो रही है। तो यकीन करें इंडिया वाकई खर्चा कर रहा है इस पे और कोई शक नहीं है, मेज़बानी बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है और पार्क बड़ा खूबसूरत बनाया है और वहाँ पे जो रखे हुए हैं, मैं फिर से कहूँगा बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही ये शान बढ़ा रहे हैं पार्क की। और जिस बंदे ने ये बनाए हैं ना, यकीन करें वो बंदा वाकई कारीगर है और एक कबाड़ से जो है वो एक सफाई से जो है उसने बनाया है और सही तरतीब से। तो हर चीज, हर कबाड़ को जो है वो सही जगह पे जो है ना लगाया है। तो मैं कहता हूँ कि सल्यूट है उस कारीगर को भी और इंडिया को भी, और बहुत अच्छा पार्क था। बिल्कुल जी, G20 के लिए देखो हर किस्म की कोशिशें की जा रही हैं। बाकी इसमें ये कोशिश जो है देख के हैरानी हुई है कि देखें मतलब कबाड़ की चीज़ों से और चीज़ें भी ऐसी बनाई हैं यकीन करो ओरिजिनल लग रही थी, मतलब जैसे ओरिजिनल होती हैं उनकी मूर्ति बिल्कुल सेम लग रही थी। और बड़ी बात है कि ये सब कबाड़ से बना गया और उस कारीगर का बिल्कुल ही मैं भी उसको बहुत समझ रहा हूँ कि उसकी कारीगरी किस हद तक है, किस हद तक का वो कारीगर है। यकीन करो कबाड़ से उसने ऐसी चीज़ें बनाई और उस हर चीज़ को इतनी ज़बरदस्त जगह फिट किया है कि गलती निकाल ही नहीं सकते, इतनी ज़बरदस्त उसने अपनी कारीगरी दिखाई है। ज़बरदस्त पार्क था, खूबसूरत भी था, इन चीज़ों की वजह से उसकी खूबसूरती और बढ़ गई है। ज़बरदस्त इंडिया। जी, बिल्कुल जी, G20 के हवाले से ये पार्क तैयार किया गया है, तो जैसे इंडिया दूसरे मैदानों में पूरी दुनिया को हैरान-कुन कर रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी हैरान-कुन बात है कि मतलब कि हमने फर्स्ट टाइम देखा कि कबाड़ से ये चीज़ें बनते हुए। वैसे तो आपने भी मूर्तियाँ पार्कों में बनी हुई देखी होंगी, लेकिन इस तरह फर्स्ट टाइम हमने देखा है और ये हुआ ही बल्कि फर्स्ट टाइम है कि एक कबाड़ से इस तरह की चीज़ों को और तैयार हर किया मुल्क गया को है। रिप्रेजेंट कर रहा हाँ, है। बिल्कुल। और हर मुल्क को मतलब कि इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और जब ये दूसरे कंट्रियों के लोग आएँगे इस पार्क में देखने के लिए, तो उनके दिल को कितनी खुशी पहुँचेगी कि उनको उनकी एक तो जानकारी में इज़ाफ़ा होगा और एक उनको एक फ़ख्र-सा महसूस होगा कि यार ये इंडिया मतलब कि कैसा बेस्ट कंट्री है कि जिसने हर मुल्क को जितने भी फ़ेमस एनिमल्स हैं, उनको मुतारुफ़ करवाया है। और इससे इंडिया के पीपल जो हैं, उनकी जानकारी में भी बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होगा, उन्हें पता चलेगा कि किस कंट्री का कौन-सा फ़ेमस एनिमल है। बिल्कुल। तो गेट की एंट्री से सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाया वो इंडिया ने अपना करवाया, उसके बाद सारे कंट्रियों के फिर जिस-जिस कंट्री का भी जो-जो एनिमल मूर्ति बनाई गई है, उसके साथ-साथ फ्लैग और नेम भी लिखा गया है, ताकि मतलब कि आसानी से पता चल सके कि ये किस कंट्री का है। इन्फॉर्मेशन पता होनी तो चाहिए। वेरी नाइस जी, बहुत ही अच्छा। वाकई जी नो डाउट ये जबरदस्त है। मुझे पहली चीज ने इम्प्रेस किया वहाँ की, जैसे वो एंटर हुए सफाई सुथराई जो है और जिस तरह की लुक लग रही थी उसकी। हाँ, और सेकंड थिंग, जब उन्होंने मेंशन करना शुरू हुआ कि कबाड़ से बना, मैंने सोचा एक ही है, लेकिन एट द एंड पता चला कि हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो उनका कौमी जानवर है जो भी है, वो उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया। और उसके बाद उन्होंने इंफॉर्मेशन बोर्ड लगाया हुआ है कि प्रॉपर पता चले कि यार ये कहाँ से है, क्या है। और लेकिन ये है कि कारीगरी बहुत खूबसूरत थी। यहाँ पे पाकिस्तान में भी लोग करते हैं उस चीज़ पे, बाहर की कंट्रियों में और भी मुल्क हैं जो काम करते हैं उसके ऊपर, लेकिन रिप्रेजेंट करना इस तरह, मेजबानी इस तरह करना, वो इंडिया से सीखे वाकई। बिल्कुल। उन्होंने छोटी-छोटी चीज़ें, हालाँकि देखने में बंदा बोले तो यार ये मायने नहीं रखती, लेकिन ये है कि बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। बिल्कुल। और आपने अगर वो कहते हैं ना कि अगले बंदे के दिल में घर बना लिया ना, तो सारी ज़िंदगी के लिए रहेगा। अगर दिमाग में है तो कभी ना कभी निकल जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ये बड़ी मायने रखती हैं। और माहौल हरा-भरा हो, साफ-सुथरा हो, उसके ऊपर और आपको अपने मुल्क की चीज़ को मिले, तो फ़ख्रिया बात होती है। बहुत अच्छी मेज़बानी कर रहा है इंडिया और वो आने वाली वीडियोज़ जो होगी वो भी देखने लायक होगी। ज़बरदस्त वीडियो थी, मज़ा आया देख के, एन्जॉय किया फुली यार। और इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और हमारे चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ जाएँ, विज़िट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।